जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम सिंह राशि के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार, कारोबार, नौकरी की, आपके प्रेम संबंध और आपके वैवाहिक संबंध की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने व देखें, तभी आप सिंह राशि वालों को राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और कौन कौन से अक्षर सिंह राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, चलिए पहले 3 महीने के ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं। राहु वृषभ राशि में रहेंगे, पूरे 3 महीने रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे, पूरे 3 महीने रहेंगे। और शनि मकर राशि में पूरे 3 महीने रहेंगे। बृहस्पति 14 सितंबर तक कुंभ राशि में, फिर 15 सितंबर से मकर राशि में और 20 नवंबर को फिर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 15 सितंबर तक सिंह राशि में, उसके बाद वृश्चिक राशि तक गोचर में रहेंगे। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद तुला राशि तक गोचर में रहेंगे। और शुक्र 6 सितंबर से तुला राशि में रहेंगे और गोचर में फिर धनु राशि तक गोचर करेंगे। बुध 22 सितंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, फिर वृश्चिक राशि तक गोचर करेंगे। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले फल प्रदान करते रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और वो अपनी ही राशि में 15 सितंबर तक रहेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपनी थोड़ी उग्रता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। राहु आपके 10वें भाव में विराजमान है जो कर्म भाव है। राहु के 10वें भाव में रहने से आपको काफ़ी सक्रियता रहेगी। आप काफ़ी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कार्य व्यापार में काफ़ी कार्यरत रहेंगे। आपको अपनी हाजिर जवाबी से नौकरी में भी काफ़ी लाभ होने की संभावना है अगर आप नौकरी करते हैं। और अगर आप कोई और भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में भी आप एक्टिव रहेंगे। राहु की वजह से आप एक्टिव ज़्यादा रहेंगे। और सूर्य और मंगल आपके राशि में ही होने से, एक साथ होने से सितंबर के महीने में शुरू में, तो आपके स्वभाव में थोड़ा सा क्या है कि उग्रता आ सकती है, अहम आ सकता है, जिसका असर आपके व्यापार कारोबार पर भी पड़ेगा। क्योंकि प्रथम भाव में आपके सूर्य मंगल एक साथ होंगे तो अहम की भावना आना स्वाभाविक है। और स्वभाव में उग्रता के कारण कुछ बनते हुए कार्य आपके अटक सकते हैं। इसलिए आप संयम से काम लें, संयम रखना बेहतर होगा। और कारोबार व्यापार के लिए वैसे समय अच्छा है। आपके 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थित है और सूर्य मंगल इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कारोबार में सफलता काफ़ी अच्छी मिल सकती है आपको 14 सितंबर तक। खासकर आपके कारोबार में बरकत हो सकती है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आप 14 सितंबर तक कर सकते हैं। अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो वो भी आप 14 सितंबर तक कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए धन के मामले में भी सामान्य रहेगा और अगर सही से चलेंगे तो आपको पैसों की भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जो आय का भाव है, तो आर्थिक दृष्टि से ये अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र की उपस्थिति दूसरे भाव में है। ये योग भी धन के मामले में अच्छा रहेगा। आय के नियमित स्रोतों से आपकी आय अच्छी रहेगी और हो सकता है आमदनी आपको किसी अतिरिक्त जरिए से भी हो जाए। और व्यापार कारोबार में लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। लेकिन 14 सितंबर के बाद का जो समय होगा उसमें थोड़ा संघर्ष दिख रहा है। उसमें संघर्ष करना पड़ सकता है आपको। उसमें आपकी आय भी कम हो सकती है और खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। तो कम आय और अधिक खर्चे की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। इसलिए आप पहले से ही अपना बजट बनाकर चलें तो ये आपके लिए आवश्यक है, जिससे कि 14 सितंबर तक जो आपका अच्छा समय है उसमें सेविंग करके चलें तो 14 सितंबर के बाद आपको धन के मामले में तनाव नहीं होगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है इस महीने। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि सूर्य और मंगल आपकी राशि में हैं। हालांकि राशि स्वामी हैं फिर भी सूर्य और मंगल एक साथ हैं। और आपकी कुंडली के 8वें भाव में 7वें भाव में
अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हैं और अष्टम भाव आयु, दुर्घटना और खतरे का भाव माना जाता है। इसके अलावा शनि छठे भाव में मौजूद हैं और 14 सितंबर के बाद बृहस्पति भी छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए कुछ समस्याओं को जन्म दे सकती हैं, इसलिए आप किसी बीमारी की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में आ सकते हैं। अगर कोई बीमारी पहले से है तो अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, अन्यथा आपकी इस समय बीमारी बढ़ सकती है। और अगर कोई छोटी मोटी भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग व प्राणायाम करें। प्रेम जीवन के लिहाज से सितंबर का महीना आपको मिले जुले फल देने वाला है। महीने के शुरू में आप के प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन 14 सितंबर के बाद प्रेम संबंधों में भी कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहेगी और आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है और प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच 14 सितंबर तक अच्छा रहेगा, आकर्षण रहेगा, एक दूसरे के प्रति रिश्ता मजबूत होगा और उसके बाद 14 सितंबर के बाद का जो समय होगा उसमें वाद विवाद संभव है। जिनका प्रेम संबंध पहले से है और वो शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए 14 सितंबर तक का समय अच्छा है, तो वो अपने प्रेमी या प्रेमिका से बात कर सकते हैं, वो राजी हो सकते हैं और अपनी बात को घर में अपने बड़ों के सामने रख सकते हैं। 14 सितंबर के बाद गुरु का गोचर छठे भाव में हो जाएगा, जो ऋण रोग शत्रु का भाव है। गुरुदेव के इस गोचर से प्रेम संबंधों में टकराव की संभावना होगी, अहम को चलते टकराव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है और किसी गलतफहमी को लेकर आप आपस में ज़्यादा झगड़ सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए महीने की शुरुआत में गुरुदेव सप्तम भाव मौजूद भी गुरुदेव का सप्तम भाव में मौजूद होना उनके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक है। लेकिन सूर्य और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। दोनों ग्रहों की ये स्थिति जीवन साथी के साथ रिश्तों में समस्या का कारण बन सकती है, आपके तालमेल में कमी आ सकती है और जिसके परिणाम स्वरूप आप लोगों में विवाद संभव है। 6 सितंबर को मंगल जब दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, इस माह आपका पारिवारिक जीवन अप एंड डाउन वाला रहेगा। चौथा भाव जो माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, सुख का भाव है, वाहन का भाव है, उसमें केतु की उपस्थिति है और केतु की उपस्थिति होने की वजह से पारिवारिक जीवन में मतभेद संभव हैं। राहु की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच आपस में तालमेल सही नहीं रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र की 6 सितंबर से तीसरे भाव में उपस्थिति आपको कुछ राहत दे सकती है, लेकिन तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, इसलिए ये छोटे भाई बहनों के लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। उन्हें किसी प्रकार का लाभ भी हो सकता है या आपको भी अपने छोटे भाई बहनों से लाभ मिल सकता है। लेकिन सूर्य और मंगल का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, द्वितीय भाव पर परिवार वाणी का भाव है, तो इसलिए दूसरे भाव में उपस्थित मंगल परिवार में वाद विवाद को जन्म दे सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी बात को लेकर आपस में वाद विवाद हो सकता है, जिससे परिवार में तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपनी तरफ से कोई भी बात करने से पहले सोच समझ कर बोलें, जिससे कि परिवार में कोई विवाद ना हो और आपस में तालमेल परिवार के सदस्यों के साथ बनाकर रखें। अक्टूबर महीने की बात करें तो परिवार में कोई रिलेटिव या कोई दोस्त आपके घर आ सकता है और कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यदि आपके परिवार में कोई दोस्त हैं तो उनका घर में आना जाना हो सकता है और वो कोई शुभ समाचार आपके लिए ला सकते हैं। और धन के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी बड़े खर्चे को करने से पहले या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा सोच समझकर, जांच परख कर और बड़ों बुजुर्गों से विचार विमर्श करके ही करें। व्यापार में लाभ मिलेगा और रुका हुआ धन भी बहुत समय से, अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई थी, कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वो इस समय वापस मिल सकता है। और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आपका अपनी नौकरी की तरफ से मोह भंग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़ें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच समझ लें, क्योंकि नई नौकरी मिलने में संघर्ष हो सकता है। और छात्रों के लिए महीना सही रहेगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे। साथ ही आपके करियर को लेकर करें तो करियर को लेकर आपको एक अच्छे कार्य योजना पर काम करेंगे
और अगर आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जीवन साथी की खोज में हैं, तो इस समय किसी की ओर से शादी का प्रस्ताव आपको आ सकता है। और जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं, रिलेशन में हैं, और तो वो अपनी साथी के साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं और आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा। ये महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा नहीं है, अप एंड डाउन दिखा सकता है, शनि का प्रभाव है। और इस महीने आप किसी प्रकार की लापरवाही या ना बरतें। आपको कोई शारीरिक समस्या हो सकती है या कोई भी पुरानी बीमारी है तो वो बढ़ भी सकती है। तो शनि भगवान का थोड़ा सा आप उपाय भी कर लें। अक्टूबर के महीने में शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं और इससे आपको स्वास्थ्य में फ़ायदा रहेगा। और गुड़ तिल का दान कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने की बात करें तो ये महीना पारिवारिक रूप से अच्छा है। आपका किसी सदस्य के साथ मनमुटाव था तो वो दूर हो सकता है। घर में सुख शांति आ सकती है। इस महीने आपके घर में कोई खुशी भी आ सकती है जिससे सभी का मन खुश रहेगा। और काम का बोझ ज़्यादा रहेगा इस महीने। अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहले की अपेक्षा आप कम समय दे पाएंगे। इस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि आपसे आपके परिवार को कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं थीं। व्यापार की दृष्टि में अप एंड डाउन देखना पड़ेगा। कभी आपको लाभ होगा तो कभी हानि भी उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर इस महीने के अंत तक 20 नवंबर के बाद आपको लाभ होने के चांस हो जाएंगे और 20 नवंबर के बाद आपका व्यापार कारोबार अच्छा हो जाएगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, इस महीने थोड़ा उन्हें संयम रखने की आवश्यकता है, किसी वाद विवाद में ना फंसें। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस महीने कुछ अवसर मिल सकते हैं। और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। और जो छात्र हैं उनका पढ़ाई में मन थोड़ा बहुत डगमगाएगा, भ्रमित हो सकता है, क्योंकि उनकी यार दोस्तों से संगति बिगड़ सकती है। ऐसे में आपको अपने मित्रों की संगति से बचना चाहिए। गलत मित्रों की संगति में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। महीने की शुरुआत में आपके अपने साथी से कुछ बातों को लेकर छोटी मोटी तकरार होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सुलझ जाएगी। और जो शादीशुदा लोग हैं उनका भी महीना अच्छा रहेगा। 20 नवंबर के बाद आपके प्रेम संबंध हैं या आप शादीशुदा हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, संबंध अच्छे हो जाएंगे। यदि आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका से इजहार नहीं किया है तो इस महीने कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद ये समय ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको पहले से कोई बीमारी चल रही थी तो इस महीने बिना देर किए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादा तले भुने मसालेदार भोजन खाने से परहेज करें और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन आपको योग प्राणायाम अपनाना चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए, जिससे कि आप तनावग्रस्त ना हों। उपाय की बात करें तो इस महीने बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर चने की दाल अर्पित करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, पिता की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें पूरे महीने, तो आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों का सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने के राशिफल की कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।